ये कहानी एक ऐसे जमाने की है जब लोग अपनी अजीजों की यादों को उनकी दी हुई निशानियों से जिंदा रखते थे। दमिश्क के एक मशहूर ताजिर इब्राहिम बिन सालेह भी अपने मरहूम वालिद की दी हुई एक नायाब अंगूठी को दिल से अजीज रखते थे। ये अंगूठी न सिर्फ बेहद कीमती थी बल्कि उनके खानदान की विरासत और उनके वालिद की मोहब्बत की आखिरी निशानी भी थी। इस अंगूठी का चमकता हुआ नायाब पत्थर उनके दिल में अपने वालिद की यादों को हमेशा ताज़ा रखता था और वो उसे किसी भी सूरत में अपनी उंगली से जुदा नहीं करते थे। इब्राहिम बिन सालेह पेशे से एक कामयाब ताजिर था जो दमिश्क में रहता था और मसालों के कारोबार में मशहूर था। गांव और शहर के लोग उससे मसाले खरीदते थे और उसकी ईमानदारी दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन इब्राहिम सफर से थका-हारा आया और दमिश्क के एक मशहूर हमाम में आराम करने के लिए ठहरे। उसे गुस्ल की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अंगूठी उतारकर एक तरफ रखी और गुस्ल करने में मुश्किल हो गया। जब वो बाहर आया उसकी नजर अंगूठी पर न पड़ी जिससे उसका दिल धक से रह गया। फौरन उसने पूरे हमाम में अंगूठी की तलाश शुरू कर दी मगर अंगूठी कहीं नहीं मिली और वो परेशान होकर बैठ गया। इब्राहिम ने फौरन हमाम के मुलाजिम से पूछा कि क्या किसी ने अंगूठी देखी तो नहीं। मुलाजिम ने बताया कि जब आप गुस्ल कर रहे थे तो हरात का एक ताजिर जाहिद उसी दौरान हमाम में आया था और अभी यहां से जा चुका है। उसकी बात सुनकर इब्राहिम का दिल दहल गया। उसने फौरन सवाल किया कि जाहिद कहां गया। मुलाजिम ने कहा कि वो कल से सराय में ठहरा था, अभी का पता नहीं कि कहां गया। तो उसने फैसला किया कि वो हरात जाएगा जो अफगानिस्तान में वाक़या एक तारीखी शहर है और काफी दूर भी था, लेकिन बाप की मोहब्बत ने हरात जाने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने कारोबारी मामलात अपने काबिल मुलाजिम के हवाले किए और हरात की तरफ रवाना हुए। रास्ते में इब्राहिम की हालत खराब हो गई। वो बार बार सोच रहा था कि अगर अंगूठी न मिली तो क्या होगा। उसका ख्याल था कि जाहिद अंगूठी अपने पास रखेगा क्योंकि वो एक चालबाज ताजिर था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा और हर हाल में अंगूठी को वापस पाने का अज़्म कर चुका था। रास्ते में एक दिन इब्राहिम एक घने जंगल के करीब पहुंचा तो अचानक कुछ लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। उनके हाथों में तलवारें और धारदार हथियार थे जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाता। उनकी आंखों में लालच और इरादे खतरनाक थे। वो इब्राहिम से पैसे और कीमती सामान छीनने के लिए बेचैन थे। उन्होंने इब्राहिम से सारे पैसे और सामान छीन लिए। लुटेरों ने उससे मजीद पैसा निकालने की कोशिश की, लेकिन इब्राहिम ने कहा कि वो गरीब ताजिर है और उसके पास कुछ नहीं है। उन्होंने उसकी बातों को तस्लीम नहीं किया और उसे कैद कर लिया। इब्राहिम को बेड़ियां डालकर एक छोटे से गांव में कैद कर दिया गया। अब इब्राहिम का दिल देखने वाला था क्योंकि एक तरफ अंगूठी का गम, दूसरी तरफ कारोबार और ऊपर से वो बेचारा गुलाम बनकर उनसे जानवरों की खिदमत का काम लिया जाता था। महीनों तक इब्राहिम की जिंदगी सख्त जब्र में गुजरी। वो अपने दिन गुजारने के बावजूद हर लम्हा आजादी की आरज़ू करता रहा। एक दिन लुटेरों ने एक कामयाब काफिला लूट लिया जिससे उन्हें बहुत कीमती सामान मिला। खुशी के मारे वो जश्न मनाने लगे और रात को नशे में मदहोश हो गए। इब्राहिम ने रात को इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। वो आहिस्ता आहिस्ता उन लुटेरों की तरफ बढ़ा जिनके पास कैद खाने की चाबी थी। उसने खामोशी से चाबी चोरी की और बेड़ियों को खोलने में कामयाब हो गया। फिर उसने एक घोड़ा चुराया और वहां से फिरार हो गया, लेकिन घोड़ा जंगली और बेकाबू था। इब्राहिम के सफर में मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। रास्ते में कई बार वो घोड़े से गिरा, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। थकन, चोटों और परेशानियों के बावजूद वो आखिरकार हरात पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी हालत मजीद बिगड़ गई। वो इतना जख्मी था कि एक अजनबी औरत के बाग में गिरकर बेहोश हो गया। औरत ने जब इब्राहिम को जख्मी हालत में देखा तो फौरन रहम खाते हुए उसे अपने घर ले गई और उसका इलाज शुरू किया। चंद दिनों की देखभाल और इलाज के बाद इब्राहिम की हालत बेहतर हो गई। सेहत याबी के बाद
उसने औरत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और जाहिद की तलाश में हरात की गलियों में निकल पड़ा, दिल में अंगूठी वापस पाने का अज़म लिए। इब्राहिम ने हरात की गलियों, बाजारों और कहवा खानों में जाहिद को तलाश करना शुरू किया। हर जगह वो जाहिद के बारे में पूछता, लेकिन कोई उसे न जानता था या कोई वाज़ेह जवाब न देता। कई दिन की मुसलसल तलाश के बाद वो मायूस होकर एक कहवा खाने में जा बैठा, जहां के सुकून में उसने अपनी तकन को थोड़ा कम करने की कोशिश की। कहवा खाने के मालिक ने जब इब्राहिम को परेशान देखा तो उससे पूछा कि वो किसकी तलाश में है। इब्राहिम ने अपनी सारी कहानी सुनाई, अंगूठी का जिक्र किया और जाहिद के बारे में बताया। मालिक ने गौर से सुना और फिर बताया कि जाहिद यहां आ चुका था, लेकिन अब वो कंदहार जा चुका है। ये सुनकर इब्राहिम के दिल में एक नई उम्मीद पैदा हुई और उसने कंदहार जाने का इरादा कर लिया। इब्राहिम ने कंदहार जाने में देर न की और फौरन सफर का आगाज कर दिया। कई दिनों के सफर के बाद वो कंदहार पहुंचा और जाहिद की तलाश में बाजारों और गलियों का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। कंदहार की रौनकों के बीच इब्राहिम के दिल में अंगूठी वापस पाने की उम्मीद जिंदा थी, लेकिन तलाश आसान न थी। चंद दिनों की मुसलसल कोशिश के बाद एक सराय में उसे जाहिद के बारे में मालूमात मिल गईं। सराय के मालिक ने बताया कि जाहिद मसालों का एक मशहूर ताजिर था और उसके पास कीमती सामान होता था। ये सुनकर इब्राहिम के दिल में यकीन मजीद मजबूत हो गया कि जाहिद ही वो शख्स है जिसके पास उसकी अंगूठी हो सकती है। उसने सराय के मालिक का शुक्रिया अदा किया और जाहिद की मजीद तलाश के लिए कंधार की गलियों में निकल पड़ा, दिल में एक अज़म लिए कि वो अपनी खोई हुई चीज वापस लेकर ही रहेगा। आखिरकार इब्राहिम की मुसलसल मेहनत और दुआ रंग लाई। उसने जाहिद को कंधार की एक दुकान में पाया, जहां वो मसालों का कारोबार कर रहा था। जाहिद के चेहरे को देखते ही इब्राहिम को यकीन हो गया कि वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका है। उसने दुकान के अंदर जाकर जाहिद से अंगूठी के बारे में बात की और आजिज़ी से दरख्वास्त की कि वो उसे वापस कर दे। जाहिद ने इब्राहिम की बात सुनकर पहले तो उसका मजाक उड़ाया और हंसते हुए कहा, अरे वो अंगूठी तो मैं ताक में रखकर भूल चुका था। लेकिन साथ ही उसने एतराफ किया कि अंगूठी अब भी उसके पास मौजूद है। ये बात सुनकर इब्राहिम को एक तरफ तसल्ली हुई कि अंगूठी महफूज है, मगर दूसरी तरफ जाहिद का रवैया उसे बेहद अफसोसनाक लगा। इब्राहिम ने अपने दिल में गहरी दुआ की कि अल्लाह ताला इस चालबाज ताजिर जाहिद का दिल नर्म करे और उसे अपनी कीमती अंगूठी वापस दे दे। कई मिन्नतों और आजिज़ी के बाद जाहिद ने आखिरकार अंगूठी निकालकर इब्राहिम के हवाले कर दी। अंगूठी देते हुए जाहिद ने हंसते हुए कहा, अगर तुम इतने दूर से ना आते तो ये अंगूठी मैंने बेच दी होती, लेकिन चलो समझो कि ये तुम्हारी मेहमान नवाजी हो गई। इब्राहिम ने अंगूठी को हाथ में लेकर सुकून का सांस लिया और दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। जाहिद के रवैये के बावजूद इब्राहिम ने नरमी से इसका शुक्रिया अदा किया, यहां तक कि उन्होंने जाहिद के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया। इब्राहिम अपनी ईमानदारी और बेहतरीन अखलाक की वजह से जाहिद के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गया। एक तरफ इब्राहिम एक सच्चा और मेहनती ताजिर था, जबकि दूसरी तरफ जाहिद अपनी चालबाजी के लिए मशहूर था। लेकिन दोनों के दरमियान ऐसी दोस्ती कायम हुई जो आगे चलकर रिश्तादारी में बदल गई। जाहिद की एक खूबरो बेटी के साथ इब्राहिम ने निकाह कर ली। जाहिद ने इब्राहिम की सोहबत में रहकर अपनी जिंदगी के रास्ते बदल दिए और चोरी व धोखा दही से मुकम्मल तौबा करके ईमानदारी की राह इख्तियार कर ली। वक्त के साथ जाहिद हेरात के मसालों का सबसे बड़ा ताजिर बन गया, लेकिन वो अपने तमाम मसाले इब्राहिम से ही खरीदता था। जाहिद के कारोबार ने न सिर्फ उसके शहर में मकबूलियत हासिल की, बल्कि उसकी वजह से इब्राहिम की तिजारत भी कई गुना बढ़ गई। दोनों की ईमानदारी और शराकत ने न सिर्फ उनके कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम की। इस कहानी में हमें बहुत अहम और कीमती नसीहतें मिलती हैं, जो जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मशाल राह हैं। पहला सबक ये है कि अपने बाप दादा के काम वर्से और दिए गए तहाइफ को
कभी कमजोर या मामूली न समझो। वो चीजें चाहे मामूली ही क्यों न लगें, आपकी जिंदगी में गैर मामूली तब्दीलियां ला सकती हैं, जैसा कि इब्राहिम के लिए उसकी अंगूठी ने साबित किया। दूसरा सबक यह है कि ईमानदारी और खुलूसी दिल से किए गए काम हमेशा कामयाबी की राहें हमवार करते हैं। अगरचे इब्राहिम एक मामूली ताजिर था, लेकिन अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसने न सिर्फ अपनी खोई हुई अंगूठी वापस पाई, बल्कि अपनी तिजारत को भी कई गुना बढ़ाया। ये बात बिल्कुल सच है कि इंसान को कभी ये नहीं पता होता कि उसकी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात और तकलीफें किस तरह उसके लिए फायदे का सबब बनेंगी। बाज़ औक़ात वो चीज़ या शख्स जो हमें तकलीफ देता है, आखिरकार वही हमारे लिए राहत और सुकून का जरिया बन जाता है। तीसरा और सबसे अहम सबक ये है कि मुश्किलात और परेशानियों में मायूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की आजमाइश होती है, जिसके पीछे हिकमत और फायदे छुपे होते हैं। इब्राहिम की अंगूठी अगर न चोरी होती तो वो जाहिद को कभी सही रास्ते पर न ला पाता, और न ही उसकी तिजारत उतनी बढ़ सकती कि हरात तक उसका नाम होता। हर आजमाइश के पीछे तरक्की और कामयाबी का रास्ता जरूर होता है, बशर्ते कि हम सब्र और इस्तिकामत से काम लें। अल्लाह ताला अपने ईमानदार और मुखलिस बंदों को आजमाइशों में जरूर डालता है, लेकिन इस आजमाइश के पीछे हमेशा एक रोशन सुबह छुपी होती है। मुझे यकीन है कि आपने इस कहानी से न सिर्फ लुत्फ उठाया होगा, बल्कि जिंदगी के अहम असबाक भी सीखे होंगे। अगर आप मजीद पुरानी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी यह कहानियां पहुंच सकें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। आपके ताउन का शुक्रिया।